हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने जाते हैं, आपको कुछ चीज़ों के ऊपर अच्छी तरह से जानकारी हासिल करना और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका एक नॉलेज होना अति आवश्यक है। तो आपके इसी सवाल को आसान करने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा यहाँ पर। अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी इन्वेस्टमेंट करने से। तो क्या है वो टिप्स और क्या क्या करना चाहिए आपको, ये जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको रेगुलर बेसिस के ऊपर न्यूज़ अपडेट्स एंड सबसे जो मेन चीज़ मोटिवेशन, मार्केट में टिके रहने के लिए आपको एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, वो आपको इस चैनल के ऊपर मिलेगी। तो आई होप फ्रेंड्स आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब आप इन्वेस्ट करने जाएंगे, आपके पास एक कैपिटल होगा। आपके पास एक कैपिटल होगा। वो कैपिटल हो सकता है 10,000, 20,000, 5,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख या उससे ज़्यादा। तो जब भी आप उस पैसे को इन्वेस्ट करने जाएंगे तो सबसे पहले आपको जो चीज़ करना है, आपको उस पैसे को पूरा डिवाइड करना है सेक्टर वाइज। ओके, आप किन सेक्टरों में पैसा लगाना चाहेंगे, आपको वो डिसाइड करना है सबसे पहले। और अगर आप एक सेक्टर में पूरा पैसा लगा देंगे तो फ्रेंड्स आई होप आपका पैसा, आप हो सकता है आपने जिस सेक्टर में पैसा लगाया वो सेक्टर ऐसा नहीं कि कोई सेक्टर चलेगा नहीं। आज से अगर आप 3, 4, 5 साल पहले की देख ले तो फार्मा सेक्टर बहुत ज़्यादा मंदी में ट्रेड कर रहे थे, लेकिन अभी फार्मा सेक्टर देखिए, अभी फार्मा सेक्टर मार्केट को भी आउट परफॉर्म कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि कोई सेक्टर कभी चलेगा नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। हर एक सेक्टर का एक टाइम आता है, तो उस टाइम फ्रेम के ऊपर वो सेक्टर चलता है। तो अगर आप चाहते हैं आपका पूरा पैसा मार्केट के साथ चले, तो इसलिए आपको क्या करना है, एसेट एलोकेशन के ऊपर और डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर ज़्यादा जोर देना है। वो कैसे देंगे? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 1 लाख रुपया है, आपने 5 या 10 सेक्टर चूज किए। उन 10 सेक्टरों में जो सेक्टर लीडर है, आपको उनके साथ आगे बढ़ना है। ओके, सेक्टर लीडर के हर वक्त एक चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए, चाहे वो जो सेक्टर लीडर मैं बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आप बैंक सेक्टर में या फिर अगर आप मेटल सेक्टर में बात करें तो उस सेक्टर की जो दिग्गज कंपनी है, जैसे कि HDFC बैंक, मेटल में अगर आप देखें तो टाटा स्टील, ऐसे मतलब जो दिग्गज है उनके साथ आपको सबसे पहले आपका पैसा लगाना होगा। वो सारा कुछ कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको उन सेक्टर के जो दूसरी कंपनियां हैं उनके ऊपर आपका पैसा लगाना है। और सबसे मेन चीज़, आपको कम से कम अपने पोर्टफोलियो के लिए 5 से लेकर 10 सेक्टर चूज करने होंगे। स्टॉक तो आप छोड़ दीजिए, स्टॉक आप ये सोचेंगे कि ज़्यादा स्टॉक रखने से ट्रैकिंग, मतलब मैं ज़्यादा ट्रैक नहीं कर पाऊंगा वगैरह वगैरह, ये सारा कुछ ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता। आप अगर 1 लाख वाला कोई पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 10 से लेकर 15 स्टॉक होने चाहिए और कम से कम 5 से 10 सेक्टर होने चाहिए। ओके, उसके बाद आपको क्या होगा फ्रेंड्स, उसके बाद आपका जो लॉस होने की संभावना है, ज़्यादा लॉस होने की, वो कम हो जाती है, मिनिमाइज हो जाती है। ओके, उसके बाद आपने सेक्टर चूज कर लिया, पैसा भी आपने कहा कितना लगाना है वो चूज कर लिया, डिसाइड कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको एक डेडिकेशन अपने लिए बनाना है। क्या? जब भी आपको अच्छा खासा मुनाफा हो, उस मुनाफे को हमेशा आप बुक करते जाइए। पर्सेंटेज बुक कर सकते हैं, पूरा बुक कर सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट बुक करना ज़रूरी है। अगर आप प्रॉफिट नहीं बुक करेंगे तो आप अगर आपका नज़रिया लंबे अवधि के लिए, आपने अच्छा स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया और अगर आप सोचते हैं कि लंबे अवधि के लिए मैंने इसको इन्वेस्ट करके छोड़ दिया तो ठीक है, लेकिन अगर आप मार्केट को देखते हैं, मार्केट को ट्रैक करते हैं, तो आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप बीच बीच में प्रॉफिट बुक करते जाइए। इससे होता यही है फ्रेंड्स, हो सकता है आपको जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है वो आपको देना पड़े, वो आप दीजिए। टैक्स देना चाहिए, टैक्स कभी भी छुपाना नहीं चाहिए सरकार से। अगर आप टैक्स नहीं देंगे तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा, इसलिए आपको हमेशा टैक्स देना है। और जब आप ITR फाइल करें तो
उसमें आपने जितना भी पैसा गेन किया शॉर्ट टर्म से कैपिटल गेन से, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, वो सारा कुछ यहाँ पर आप शो करें, सारा कुछ आपका जो अदर इनकम है वो सारा कुछ शो करते जाइए। इससे आपको कभी भी आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और आपको आईटी मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको कभी नोटिस वगैरह ये सारा कुछ नहीं आएगा। एक सुकून की ज़िंदगी आप बिता पाएंगे। लेकिन अगर बहुत से लोग हैं जो टैक्स फाइलिंग से डरते हैं, वो मतलब सोचते हैं कि ये बहुत मुश्किल वाला काम है, ऐसा नहीं है, बहुत ही सिंपल सा काम है। आप टैक्स फाइल ज़रूर करना, और आपका मतलब अभी तो आप देख सकते हैं 5 लाख तक आपको कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा, तो मतलब बहुत आसान हो चुका है अभी। टैक्स ज़रूर फाइल कीजिए, अपना जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसको हमेशा शो करते जाइए। और इस बात के ऊपर कभी भी मतलब इसको लेकर कभी भी आपको घबराना नहीं है कि मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बढ़ जाएगा अगर मैं बीच बीच में प्रॉफिट बुक करता जाऊंगा। ऐसा नहीं फ्रेंड्स, आपका प्रॉफिट में ही टैक्स लग रहा है, आपका कैपिटल से कोई टैक्स नहीं लग रहा है। और प्रॉफिट बुक करते जाइए, ये था मेरा दूसरा पॉइंट। उसके बाद आप अपने प्रॉफिट को हमेशा इन्वेस्ट करते जाइए। आप अपने प्रॉफिट को अपने डीमैट अकाउंट से या फिर अपने पोर्टफोलियो से अलग मत करना, अपने प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करना सीखिए। री इन्वेस्ट कैसे करेंगे? आपने फॉर एग्जांपल आपने कोई सेक्टर में आपका प्रॉफिट हुआ, आपने कोई और सेक्टर चूज कर सकते हैं, लेकिन आपने प्रॉफिट को हमेशा इन्वेस्ट करते जाइए। अपने प्रॉफिट को निकालने की कोशिश मत कीजिए, अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाने की सोचिए। अगर आप अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाने की सोचेंगे तो वो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा मुनाफा देके जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब गिरावट हो मार्केट में, जब गिरावट हो, उस गिरावट में आप पैसे ऐड करते जाइए। उसके लिए आपको क्या करना है फ्रेंड्स? उसके लिए आपको डेट फंड में पैसा रखना है, अपने सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखना है। थोड़ा बहुत पैसा आप उनमें रखिए, जब आपको मौका मिले उसमें आप पैसे ऐड करते जाइए। उससे होता यही है फ्रेंड्स, आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसका जो एवरेजिंग है वो बहुत अच्छा निकल के आती है। तो आप इसके ऊपर भी ध्यान दीजिए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अपने लिए उतना ही रिस्क लीजिए। आप अपने लिए उतना ही रिस्क लीजिए जितना आप अफोर्ड कर पाए। किसी मतलब कोई एक बंदे ने कोई एक छोटी कंपनी में पूरा पैसा लगा दिया, और वो छोटी कंपनी, आप ये देखेंगे फ्रेंड्स, छोटी कंपनियां आप सोचेंगे कोई स्टॉक है वो 5% बढ़ा और 5 पैसा बढ़ा तो 5% बढ़ गया, आप सोचेंगे कि बहुत अच्छा है, ठीक है ले लेते हैं। लेकिन अगर वो 20 पैसा अगर डाउन हुआ तो आप देखेंगे कि आपका जो पैसा है उसका 20% आप एक दिन में गवा देंगे। तो ऐसे स्टॉक्स के ऊपर आप बाजी ना लगाएं तो ही अच्छा है। हाँ, आप डाइवर्सिफिकेशन के लिए पैसा लगाना चाहते हैं तो छोटी कंपनियां मतलब ऐसा नहीं कि जिस कंपनी का प्राइस कम है, मतलब स्टॉक का प्राइस कम है वो छोटी कंपनी, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। आप मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी को जज कीजिए, स्टॉक के प्राइस के ऊपर स्टॉक को जज मत कीजिए। बहुत से स्मॉल कैप कंपनियां हैं जिनका स्टॉक का प्राइस बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कंपनियां बहुत बड़ी है। ओके, तो आपको मार्केट कैप को देखकर, उनका सेल्स को देखकर, कंपनी को देखकर आपको जज करना है कि कंपनी छोटी है या बड़ी है। ओके, उसके बाद आपने छोटी कंपनियों में से आप, और पैनी स्टॉक होते हैं जिनका मतलब जो कभी 300-400 में ट्रेड करते थे और आज 3, 4, 5, 10 में ट्रेड कर रहे हैं, उन कंपनियों से आप ज़्यादा से ज़्यादा दूरी बनाए रखें। इसका सीधा असर आपके पोर्टफोलियो पर भी होगा और आपके लाइफ पर भी होगा। आप सुकून से सांस ले पाएंगे, सो पाएंगे। लेकिन अगर आपने किसी ऐसी कंपनी में पैसा लगा दिया है जो कभी 1500 में ट्रेड करता था, आज अभी 2-1 रुपया में ट्रेड कर रहा है, ऐसी कंपनियां भी ऐसे कंपनियां भी है। आपको ढूंढने पड़ेंगे, हो सकता है आप प्राइस में थोड़ा डिफरेंस आ जाए, 1000 बोल रहा हो सकता है 700, और अभी ट्रेड कर रहे हैं 10, 15, 20 रुपये, ऐसे आपको मिलेंगे ऐसे स्टॉक से आपको दूरी बनाए रखना है। अगर आप ऐसे स्टॉक से दूरी बनाए रखेंगे तो आपका जो पोर्टफोलियो का हेल्थ है वो भी बहुत अच्छा रहेगा। और आपको एक चीज़ और देखना है, आपने जिन स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए रखा है, उनको आप कभी भी जल्दबाजी में और किसी खराब न्यूज़ के चलते बेचने की गलती मत करना। आप पूरा माहौल को पहले समझिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए। लोग क्या करते हैं, बहुत जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले लेते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आपको जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। वो बाइंग के साइड पे भी नहीं होना चाहिए, वो सेलिंग के साइड पे भी नहीं होना चाहिए। अगर आप इन चीज़ों के ऊपर, ये बेसिक चीज़ है, आप इन बेसिक चीज़ों के ऊपर अगर आप ध्यान देंगे तो आप कम से कम मार्केट में टिक पाएंगे। प्रॉफिट तो दूर की बात, प्रॉफिट आप गारंटी प्रॉफिट बना लेंगे, इसका गारंटी आपको कोई भी नहीं दे पाएगा।
अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रहेंगे तो प्रॉफिट बनेगा, ऐसा हिस्ट्री कहती है, यही हिस्ट्री कहती है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करके रहेंगे तो आप पैसा बनाएंगे, ये हिस्ट्री यही कहती है। ओके, और पहले भी लोगों ने पैसा बनाया है लॉन्ग टर्म में, तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रुकेंगे तो आप पैसा बना लेंगे। और हर केस में ऐसा होगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। अगर आपका स्टॉक सिलेक्शन अच्छा नहीं हुआ तो आपको हो सकता है लॉन्ग टर्म में कोई भी पैसा ना बना। इसीलिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले जो सारा कुछ रिसर्च है वो पहले कर लीजिए। इन्वेस्ट करने के बाद अगर आप रिसर्च करने निकलेंगे तो आप पैसा नहीं बना पाएंगे। आप पहले रिसर्च कीजिए, उसके बाद इन्वेस्ट कीजिए। आई होप फ्रेंड्स, आपको मैं यहाँ पर बेसिक कुछ चीज़ यहाँ पर आपके साथ शेयर कर पाया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स।